देखो नेक्स्ट वाला सवाल सोल्व करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें हम ज्ञात करेंगे के का मान। किस तरीके से निकालेंगे इसको समझते हैं। पहले सवाल पढ़ो ध्यान से क्या है। देखो सवाल में बोला गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 25 बराबर 0। इसमें तुम्हें निकालना है कि के का मान क्या होगा। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है, कौन सी। तो यहाँ पर दे रखा है के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x प्लस के 25 बराबर कौन है 0। तो यहाँ पर तुम द्विघात समीकरण से तुलना कर दो तो तुम लिखोगे द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो इससे तुलना करने पर क्या आता है वो देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पर ए का मान कितना है के, यहाँ पर ए का मान कितना है के। देखो ध्यान से, इसमें जो मान दे रखे हैं, देखो ए का मान इसमें कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है इसमें के। अब कैसे पता लगाएंगे, देखो ये ए है और ए की जगह है के, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स से एक्स खत्म तो बी का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और सी का मान कितना है 25, सी का मान कितना है 25। अब देखो के का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था विविध कर वाला, तो लगा दो इसमें विविध कर का फॉर्मूला। क्या होता है विविध कर। जो विविध कर का फॉर्मूला है वो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखो बी की जगह कौन है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर माइनस 4। और ए का मान कितना है, ए का मान है के, तो के लगा दो। और सी का मान कितना है 25, तो 25 लगा दो। तो देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। जब 20 से 20 की गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। आगे करो 25 चौका 100, 25 चौका 100, साथ में कौन है के। अब मुझे के का मान चाहिए। देखो मुझे के का मान चाहिए, तो इधर 400 है, अंदर माइनस का है, बाहर जाकर प्लस का हो जाएगा 100 के, बाहर जाकर प्लस का हो जाएगा 100 के। अब के का मान मुझे चाहिए। देखो के का मान कैसे निकल कर आएगा वो सुनो। ये गुणा में इसके बटे में आ जाएगा, तो के का मान निकालने के लिए गुणा की संख्या बटे में आ जाएगी 400 के, 400 के बटे में आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो के का मान कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से तुम इस सवाल में निकाल सकते हो के का मान कितना आ गया 4। कर दो नोट। देखो नेक्स्ट वाला सवाल सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है इसमें, सवाल यह है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण कैसे हल होती है वो देखो। इसके लिए तुम्हें बेसिक आना चाहिए। नीचे के मान क्या होते हैं हर, ऊपर वाले क्या होते हैं अंश। जब नीचे के मान अलग अलग होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आड़े तिरछे गुणा करते हैं। तो क्या होगा इस सवाल के अंदर, x माइनस 2 से 1 की गुणा करेंगे तो x माइनस के 2 आएगा, और x से 1 की गुणा करेंगे तो x का ना x आ जाएगा। अब नीचे से नीचे ही गुणा करेंगे। देखो x से x करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर लिखा हमने। अब x से माइनस के 2 की गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन है 3 है, कितना है 3 है। आगे देखो क्या करेंगे इस सवाल के अंदर। देखो ये प्लस का है, माइनस का कैंसिल, यहाँ से बचेगा माइनस के 2। अब क्या होगा, ये बटे में इसकी गुणा में जाएगी। 3 से एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, 3 से 2 की करेंगे तो 3 दूनी 6x आ जाएगा। अब क्या होगा, इधर माइनस का 2 है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के हो जाएंगे 2 बराबर कौन है 0। करेंगे इसमें द्विघात समीकरण से तुलना करने पर। द्विघात समीकरण कौन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर। अब यहाँ पे देखो ए का मान कितना है, ए का मान है इसके अंदर 3, बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस के अंदर 6, और सी का मान कितना है 2, सी का मान है 2। लगा दो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें मान फिट कर दो इसके। देखो डी का मान चाहिए इसमें, बी का मान कौन है, बी का मान है माइनस के 6, तो 6 का स्क्वायर ऐसे लिखो। और इंटू ए का मान कितना 3, 3 लगा दो। सी का मान कितना है इसमें 2, तो 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दिया हमने। तो क्या होगा माइनस 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब 4 3 12 और 12 दूनी 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। इसमें बोला गया था कि x का मान नॉट इज इक्वल टू 0,2, मतलब ये नहीं आने चाहिए, कुछ और आ सकता है इसका आंसर। तो ये कई बार आ चुका है इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से क्या आ गया, इसका 12 आंसर आ गया। कर दो इसको नोट अब।